हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप सारे बहुत ही शानदार होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी जोरदार ढंग से एकदम, राइट। मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। कुछ बच्चों के मतलब बेसिकली ऑफलाइन क्लास की बात करूँ तो कुछ बच्चे अनहेल्दी हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो गर्मी शुरू हो गई है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें अपना आप प्रॉपर। ज़रूरी है ये अपने आप को हेल्दी रखना, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे फिजिकली मेंटली काम करने में आसानी होगी। चलते हैं आज के सेकंड पीरियड में। ये ब्लड रिलेशन का सेकंड पीरियड होगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन किया था और आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। डन, करते हैं शुरू। बट उसके पहले एक छोटी सी बात, अगर वीडियो आपको सही लग रही है, समझ आ रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही है, शेयर करें इसको। आपने इस फैमिली को विद इन 6 मंथ 480 तक पहुंचाया है बिना किसी इम्पल्सिव फोर्स के, तो मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे, शेयर करते रहेंगे। मज़ा आ रहा है काम करने में। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान, जैसे मेरा ध्यान आपकी तरफ है वैसे आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओके। अपन चलते रहेंगे साथ साथ में। प्री से फाउंडेशन से शुरू किया है, प्री तक चलेंगे, मेंस तक चलेंगे। और आपको पता है एसएससी के नोटिफिकेशन के साथ ही एसएससी का बैच भी शुरू कर लूँगा मैं, जैसे ही पेपर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, राइट। चलो, अब हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्मेट, जिसके बारे में बहुत बातें की जाती रही है कि जब कभी ये आ जाता है पेपर में, पेपर को मुश्किल बना देता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मेंस का सेगमेंट है, मेंस में पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एज सच इतना टफ नहीं होता कि आप एकदम हक्के बक्के रह जाओ, ऐसा कि होश ही उड़ जाए, अरे बाप रे क्या पूछते। नहीं, एज सच कुछ भी नहीं है, इजी होता है यार। और रीजनिंग मेरे 10-12 सालों के एक्सपीरियंस में कुछ पजल्स ऐसे हैं जहां पे डेटा ज़्यादा होने के बावजूद अपन अटक जाते हैं, बट मेजरली केसेस में डेटा कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, आपका बेसिक्स अगर क्लियर है, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और उसी बेसिक को अपन क्लियर करने वाला, राइट। समझिए, पहले आप थोड़ा सा समझो इसमें। हाँ, पहले आप थोड़ा सा समझो। अगर बात करते हैं किसकी, अगर अपन बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की, तो एक्चुअल में होता क्या है? कोडेड ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, समझिए इसको। जैसे पहले लेक्चर में या आपने ब्लड रिलेशन में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन डायरेक्टली। इन पर्टिकुलर दिस कोडेड कंडीशन, ये कैसा लिखा होगा? ये ऐसा लिख दिया जाएगा, ए हैशटैग बी इक्वल टू ए इज ब्रदर ऑफ सी, है ना। सॉरी, बी लिखा है तो बी ही लिखना पड़ेगा, सी गड़बड़ हो जाएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी। समझ आई बात? हो सकता है यहाँ पे दूसरा साइन दे दिया जाए और लिख दिया जाए ए कॉपीराइट बी इक्वल टू ए इज स्पाउस। क्या लिख दे? ए इज स्पाउस ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट ये हो गया कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दे दिया गया, है ना, ए हैशटैग भी एक्स्ट्रा दे दिया गया। ये वाला सेंटेंस तो आपको पहले भी सेम मिलता था और ये वाला सेंटेंस आपको आज भी सेम मिल रहा है। ये सेंटेंस पहले भी सेम मिलता था, ये आज भी सेम मिल रहा है। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। तो चेंज क्या हो गया? चेंज ये हो गया। इसमें एज सच बहुत मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये गिवन है तो ऑलरेडी ये भी तो गिवन है। मतलब सिंपल ऐसा है कि पहले जो कम डेटा था उसको बढ़ा दिया गया है न्यू फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। नथिंग इज देयर जो आपको मुश्किल बनाता हो। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन का 2 पैटर्न हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। इसमें आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। किधर बता दें? इधर बता देते हैं। पहला पैटर्न, पहले पैटर्न में ये जो कोड होगा ये गिवन होगा,
कोडेड ब्लड रिलेशन में इंपॉर्टेंट थिंग ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक में हो सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ ऐसा यूज कर ले, ए हैशटैग, बी कॉपीराइट, सी हैशटैग डी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और इसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और इसमें क्या किसी से कोई रिश्ता पूछ लिया जाता है, एक कोडेड का फॉर्मेट, करेक्ट है। अच्छा, दूसरे में क्या रहता है, दूसरे में रहेगा क्या, नीचे लिखा रहेगा कि इन द गिवन 4 ऑप्शंस बिलो, आपके जो नीचे 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से किस में बी इज मदर ऑफ डी, बी इज मदर ऑफ डी इज करेक्ट, ये पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक तरफ ये स्टेटमेंट ऊपर देके रिश्ते नीचे दिए गए होते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिश्ता क्या है, और एक दूसरे कंडीशन में रिश्ता ऊपर दे दिया गया रहेगा, नीचे कोडेड 4 लाइन गिवन होंगे, उन चारों कोडेड में से किसी एक में पता करना रहेगा। मतलब ये कि नॉर्मल रिलेशन को या तो कोडेड में कन्वर्जन कराएगा या कोडेड का नॉर्मल रिलेशन में, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। दैट इज समथिंग ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्मेट। समझ आई बात? कर सकते हैं क्या डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्यूशन? चलते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं उसको उधर चल के क्या है ये, क्या एज सच बहुत मुश्किल है। जैसे ये पहला पार्ट रहा, अब अभी अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक बार समझिए ध्यान से। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने यहाँ पर ये प्लस माइनस इनटू, इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन दे दिया तीनों। डन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पी प्लस क्यू पी इज हस्बैंड, ये बला 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 बहुत सारी चीजें दे दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज द डॉटर ऑफ बी। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाई ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, ये इन चारों ऑप्शन में से किस में 100% करेक्ट लग रहा है। पैटर्न दो है सॉल्यूशन करने का, आपको पता है दोनों पैटर्न, मैं भी बता रहा हूं अभी। दो पैटर्न है, पहला पैटर्न कैसे, आप डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसको लेके मैं यहां आ गया, क्या लिखा, ए डिवीजन डी। अच्छा, डिवीजन का मतलब कहां गिवन है, डिवीजन का मतलब कहीं ना कहीं गिवन होगा, तभी पूछा है उन्होंने। प्लस प्लस इनटू और कुछ भी नहीं है, डिवीजन नहीं। अच्छा, इसका मतलब माइनस का यूज नहीं किया गया है, तो प्लस डिवीजन और इनटू का ही मतलब गिवन, कोई बात नहीं, आज देख लीजिए। तो हमने इसको यूज कर लिया है ना, क्योंकि डिवीजन एग्जैक्टली नहीं है और माइनस का यूज नहीं किया है, तो अपन इसका यूज, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, डिवीजन कर लिया। तो ए डिवीजन डी का क्या मतलब लिखा है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो हम में से इस दोनों में से ये ए हस्बैंड है और डी क्या है, वाइफ है, तो हमने ए को हस्बैंड बना दिया और डी को क्या बना दिया, वाइफ बना दिया। कुछ तो नहीं किया, उन्होंने जो बात यहाँ कह रखी है उस बेसिस पे पुट कर दिया। ऑलराइट, अब डी इंटू बी, इंटू का क्या मतलब है, ब्रदर, कह रहा है डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो हमने डी इज ब्रदर ऑफ बी, ये पर्टिकुलर सेगमेंट एलिमिनेट हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। डन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देख लेते हैं, डी इंटू बी, और इंटू का मतलब हमने ब्रदर ले रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अच्छा, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या, अभी अभी जो मैंने बताया वही तो पैटर्न है। क्या पैटर्न है समझिए, यहां पर एक कोड ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहां पर कुछ अल्फाबेट जो पर्टिकुलर पर्सन का नेम डिनोट कर रहा है और कुछ साइन जो पर्टिकुलर रिलेशन डिनोट कर रहा है, उसको यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर पता करेंगे कि इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्ट है। सो चलते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर, इसका मतलब ये जो एम है बच्चों, ये एम मदर है किसकी, एन की। लो, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है फादर, ये जो एन है ये फादर है किसका, टी का। ऑलराइट, और प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब है डॉटर, इसका मतलब जो टी है ना ये डॉटर है क्यू की, टी डॉटर है क्यू की, इसका मतलब एन और क्यू की क्या हो गई, शादी हो गई। यहां जो स्ट्रक्चर गिवन है, पहला पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ऊपर स्ट्रक्चर नीचे रिश्ते गिवन है, हमने इसे ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब पूछ रहा है Q इज वाइफ ऑफ एन, क्या Q वाइफ है एन की, यस 100% करेक्ट। और भी कोई करेक्ट हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा करेक्ट हो रहा है। एम इज मदर इन लॉ ऑफ Q,
M is mother in law of Q 100%. Which of the following, ओके हमसे पूछा जा रहा है which of the following is not true, इसका मतलब मेजरली करेक्ट होगा. Q is wife of N करेक्ट है, M is mother in law of करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट है, मदर इन लॉ ही तो है, इसके हस्बैंड की मदर है. N is wife of Q नहीं, N हस्बैंड है, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब थर्ड वाला है. क्या फोर्थ करेक्ट है? T is N's डॉटर, क्या T N's की 100% करेक्ट है. एक पैटर्न ये हो गया. कैसा? पहले स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है और इस स्ट्रक्चर से फ्रेम करके इसमें से चेक करना, एक पैटर्न. अब दूसरा पैटर्न क्या आ जाएगा? दूसरे में बच्चे ये जो रिश्ता है इनमें से कोई एक यहाँ गिवन होगा और ये जो स्टेटमेंट है 4 डिफरेंट इधर गिवन होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा. मैं अभी आपको चेक कराता हूँ ऐसा क्वेश्चन. यस, देयर इट इज यही. और ये जो क्वेश्चन है ना SBI क्लर्क पीओ में, वो क्लर्क मेंस में से ले रखा है. देखो ये दूसरा पैटर्न क्वेश्चन है. क्या है इसमें? एक रिश्ता यहाँ पर गिवन है, A इज सिस्टर इन लॉ ऑफ F. ए सिस्टर इन लॉ है F की. पूछ रहा है ये जो रिश्ता मैंने यहाँ लिखा है इनमें से किस में करेक्ट है? क्या पहले में, क्या दूसरे में, क्या तीसरे में, क्या A और B दोनों में? नॉन ऑफ दीज में. फाइंड करने का 2 तरीका है. पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा शॉर्ट. पहले डिस्क्रिप्टिव समझो. सपोज कर लो इसको अपन यहाँ यूज करें. डॉलर का क्या मतलब है भाई? डॉलर का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B. इसका मतलब A C की सिस्टर और C D की सिस्टर. A सिस्टर C की और C सिस्टर D की. डन. परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है हस्बैंड. इसका मतलब D इज हस्बैंड ऑफ F. और डिवीजन का क्या मतलब भाई? डिवीजन का मतलब है मदर. डिवीजन F इज मदर ऑफ G. इसका मतलब यहाँ पर ये जो F है ये मदर बना दिया G का. अच्छा कह रहा है A इज सिस्टर इन लॉ ऑफ F. क्या F की सिस्टर इन लॉ है? आप समझिए, क्या F के हस्बैंड की सिस्टर इन लॉ का कितना रिलेशन? 4-5 रिलेशन मैंने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में. क्या ये करेक्ट कर रहा है? 100% करेक्ट कर रहा है. इसके हस्बैंड की बहन हो गई. हिंदी में क्या लगेगी? ननद. इंग्लिश में क्या? सिस्टर इन लॉ. क्या पहले में ही करेक्ट है? 100% करेक्ट. तो अभी फिलहाल जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन मोटो यही था मैं आपको ये समझा पाऊँ कि बच्चे 2 तरीके का क्वेश्चन आता है. एक कैसा? एक ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर ऊपर रिलेशन नीचे, और एक ऐसा वाला क्वेश्चन रिलेशन ऊपर स्ट्रक्चर नीचे. ये जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है इसमें, राइट. अच्छा एक चीज देखो, ये बोथ A एंड B गिवन है. हमने A करेक्ट कर लिया, क्या B चेक कर ले? क्या वैसे ही स्ट्रक्चर वाइज करें? नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा डिफरेंट करेंगे. डिफरेंट कैसे करेंगे वो समझिए. अच्छा समझो, A अगर सिस्टर इन लॉ है तो A का फीमेल होना जरूरी है, करेक्ट. अच्छा वो सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? जब उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हस्बैंड एंड वाइफ की बात की गई होगी. तो अपन चेक कर लेते हैं क्या B में कोई ऐसा साइन है जो हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला ये कंडीशन है और यहाँ पर गिवन है, वो क्या उसको डिनोट कराएगा? पॉसिबल है. लेट्स चेक इट आउट. अच्छा डॉलर का मतलब है सिस्टर, मतलब A सिस्टर है Z की, A सिस्टर है Z की, A को सिस्टर बनाना करेक्ट हो गया. अब सिस्टर इन लॉ बनाना है तो एक हस्बैंड वाइफ आना चाहिए. देख लेते हैं. Z ये पर्टिकुलर साइन है और इसका मतलब है A इज द वाइफ ऑफ B, Z वाइफ ऑफ F की. हो गया क्लियर, यहीं पे खत्म. A इसकी सिस्टर और Z इसकी वाइफ, तो F के वाइफ की बहन F को क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ. इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, बोथ A एंड B. क्लियर समझ आ रही चीजें? आई होप समझ आ रही होंगी. लेट्स चेक इट आउट. एक और क्वेश्चन. और भी क्वेश्चन है? नहीं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए और सॉल्व करूंगा. और मैं तो चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कर दो, मुझे पढ़ाने ही मत दो. पॉज करो, आप अपना आंसर पहले निकालो, तब मेरे से मैच करना. तब तक मैं एक ग्लास पानी गटक लेता हूं. रीजनिंग में मैं जो बच्चों से चाहता हूं हमेशा कि जब आपको बेसिक्स पढ़ाया जा रहा हो ना, बेसिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए. अगर आप न्यू बच्चे हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक सेशन कंप्लीट कर रखा है, तब फिर आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें. बट अगर आप न्यू है तो बेसिक्स पढ़िए और फिर क्वेश्चन खुद ट्राई करिए. या तो होगा, नहीं होगा तो सीखोगे आप. देन क्वेश्चन मेरे पास भेजो, बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे. आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को.
क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, लेकिन किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लिया तो आप चेक कर लेना इन पांचों में से कौन सा करेक्ट। ऐसा एक दूसरा पैटर्न ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखा है सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी। बोला ये जो सी है ना, ये फादर इन लॉ है जी का। सी फादर इन लॉ जी का कब बनेगा, सी फादर इन लॉ जी का तब बनेगा जब सी खुद क्या हो, मेल हो, तभी तो फादर इन लॉ हो सकता है वो, पहली बात। दूसरी बात, सी अगर जी का फादर इन लॉ है तो सी ऊपर के जनरेशन में है, और फादर इन लॉ बनाने के लिए ये जो एच है या तो सी का बेटा या जो एच है सी की बेटी, और उसकी शादी किससे हुई होगी, जी से। यहीं पे चेक कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर साइन का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि जी वाइफ है एच की, पहला रिलेशन मेंटेन। क्या एच बेटा है सी का, प्लस प्लस का मतलब एज सन ऑफ, एच इज सन ऑफ सी, 100% करेक्ट, पहला ही। कैसे सॉल्व किया, बस सॉल्व करते करते आप भी कनेक्ट करने लग जाओगे ऐसे। दूसरा, बी कैन बी आंट। कैन बी आंट का मतलब पहले बी को फीमेल बनाते हैं। बी आंट है किसकी, सी की। देख लेते हैं, जेड डॉलर बी, जेड डॉलर का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, जेड सिस्टर है बी की, बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो पॉसिबल है। अच्छा, इस प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है ए इज सन ऑफ जेड, सी सन है जेड का। ये दोनों ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, और सी इस जेड के नीचे जनरेशन में क्या बी आंट पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। बट इस सेगमेंट के अलावा आपको मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर बना के भी बताऊं, ताकि आप हमेशा के लिए क्लियर वे में समझ पाए इसको। राइट, देखिए परसेंटेज का क्या मतलब है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। हमने ए को हस्बैंड बना दिया किसका, एफ का, तो एफ हो गई वाइफ। डिवीजन का क्या मतलब है बच्चे, ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि ये जो एफ है ये मदर है जी की। अच्छा, ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, वाइफ है, जी वाइफ है किसकी, एच की। एच प्लस, प्लस का मतलब है सन, एच सन है, एच सन है किसका सन है भैया, एच है, एच प्लस सी, ये वाइफ है ना, हाँ, एच सन है सी का, तो हमारे पास यहाँ पे सी का देना पड़ेगा, सी प्लस जेड। सी सन है किसका, सी खुद सन है किसका, जेड का, और जेड डॉलर बी, जेड सिस्टर है किसकी, जेड सिस्टर है किसकी, बी की। तो बी का मेल होना भी पॉसिबल, फीमेल भी पॉसिबल, नहीं पता। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन चेक कर लीजिए। सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी, सी फादर इन लॉ है जी का, बिल्कुल है, सी के बेटे की हस्बैंड वाइफ है वो। ओके, बी कैन बी आंट ऑफ सी, बी आंट पॉसिबल है, मेल हुआ तो अंकल हो जाएगा, फीमेल तो सी पॉसिबल है। एफ इज मदर इन लॉ ऑफ एच, एफ मदर इन लॉ एच का 100% करेक्ट है। जेड इज ग्रैंड मदर ऑफ एच, ग्रैंड मदर एच का बिल्कुल पॉसिबल है थर्ड जनरेशन में। तो ये पैटर्न एक तो ये हो गया। अब बात ये समझो मेरी, आप क्या मैं इस पैटर्न को पूरा फॉलो करके हर बार सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर है नहीं। मैंने अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने से जस्ट पहले जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई वो समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है और आपने किसी दो को चेक कर लिया और दोनों करेक्ट है, तो फिर तीसरे चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन वाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पैटर्न है इसमें मैंने किया क्या था, मैं चाहता हूं एक बार आप वो समझ लो क्या था। समझो, सपोज करिए इसमें लिखा था सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी। सी फादर इन लॉ है जी का, इसका मतलब सी का मेल होना जरूरी है। क्लियर, सी फादर इन लॉ जी का, इसका मतलब सी का मेल होना, सी के नीचे एच और एच की शादी किससे, जी से। क्या ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है, सिर्फ इतना चेक करके अपन चेकआउट कर सकते थे, पूरा स्ट्रक्चर बना के डिटेल जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये चलो, तो C प्लस जेड, इसका मतलब C इज सन ऑफ क्या है, जेड, C सन है जेड का, तो C मेल है, ये क्लियर हो गया, जेड से रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, G और ये वाला साइन है H के साथ, तो G इज वाइफ ऑफ H। हाँ, अच्छा जी, इसको बाद में देखेंगे। जी इज वाइफ ऑफ एच हमने ऑलरेडी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एच प्लस सी, प्लस का मतलब है कि एच भी बेटा है, एच बेटा है तो जी वाइफ हो गई, ये वाला कंडीशन, और सी इज फादर इन लॉ ऑफ, ये 100% जस्टिफाइड हो गया। इसमें मैंने किया क्या, इसमें मैंने दो चीजें की। पहला,
एक तो जेंडर क्लेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या लिखा, यहाँ पर लिखा फादर इन लॉ, तो मैंने लिखा जेंडर क्लेरिफिकेशन, भाई जेंडर क्लेरिफाई कर लो और डायरेक्टली रिलेशन को मेंटेन कर लो। अच्छा, ये पैटर्न जो हमारे क्वेश्चन का ये वाला सेगमेंट है ना, इसमें ज़्यादा आसान होगा आपको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस वाले पैटर्न में ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे एक रिलेशन और 3 स्ट्रक्चर, और तीनों स्ट्रक्चर का डिटेल बनाने जाओगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके बड़े ही इजी वे में कर सकते हो। तो बच्चों, यही है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का फॉर्मेट, जिसमें ब्लड रिलेशन के ओरिजिनल सेगमेंट से कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी डिफरेंट ऐसा नहीं आने वाला जिसमें आप अटक जाओ, फंस जाओ, परेशान हो जाओ। नो, नथिंग इज देयर। वही वे है, वही रिश्ते हैं, वही रिलेशन है, वही मेल फीमेल है, वही जनरेशन है, अलग अलग वही ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया है, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं। हाँ, चूंकि मेंस में पूछा जाता है तो कई बार हो सकता है डायरेक्टली दे दे ए हैशटैग बी वेयर ए इज चिल्ड्रन ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए एंड बी स्पाउस है, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है बट इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं दी जा रही कि आप जेंडर क्लियर कर पाओ। और उस कंडीशन में याद है अभी भी पिछले क्वेश्चन मैंने कैन बी वाला करेक्ट किया है, आप ऐसा करेक्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल। ठीक है, तो यही था आपका कोडेड बेसिक्स क्लासेस के लिए। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है, जब अपन टेस्ट लगाएंगे नेक्स्ट वाला खूब सारे अपन करेंगे। इस वाले टेस्ट में अभी आपके 4 चैप्टर मेंशन किए, नेक्स्ट वाले टेस्ट में यानी कि संडे को मैं इसमें ब्लड रिलेशन भी मेंशन करूंगा। पढ़ेंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जैसे अपन पढ़ रहे हैं। बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।